हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम ई कोलाई में किया गया था इन 1958 और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है हमारे जो सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। अब इसमें जो यूज होते हैं हम बेसिकली हैवी आइसोटोप यूज करते हैं, नाइट्रोजन 15 यूज करेंगे नाइट्रोजन 14 के बजाय, और जो कंपाउंड यूज किया गया वो NH4Cl। अब ये जो नाइट्रोजन 15 है, हमने ये क्या होता है, इससे हमारा जो डीएनए है वो हैवी हो जाता है। तो आप लिख सकते हो टू मेक हैवी डीएनए। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हम अपने ई कोलाई को कल्चर करते हैं कई सारे जनरेशन तक, लगातार कई सारे जनरेशन तक इन N15 में। अब क्या होगा, अगर बार बार जनरेशन में कराओगे तो N15 उस न्यूली सिंथेटाइज के अंदर या न्यूली सिंथेटाइज स्ट्रैंड है उसके अंदर आ जाएगा। अब हमें फिर क्या करना है कि जो है जितने भी उसमें स्ट्रैंड में हैवी डीएनए आ चुका है उसको आप सेपरेट कर लीजिए फ्रॉम एक नॉर्मल जो डीएनए का स्ट्रैंड था। और इसको सेपरेशन करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम सीजियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ये एक डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। अब क्या होगा कि हमारे ई कोलाई के पास N15 है और हम इस N15 को ट्रांसफ़र कर देते हैं N14 के अंदर। एक हाइब्रिड नाइट्रोजन हमारे जो ई कोलाई है उसके पास N15 है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया N14 मीडियम के अंदर। तो अब जो ई कोलाई हमारा N15 वाला अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, डीएनए रिप्लिकेशन करेगा, तो उसके अंदर N14 भी आ जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डीएनए है, उसको मेजर करते हैं डेंसिटी को। और तरीका हमारा वही है सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। इसको मैं एक्सपेरिमेंटली आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे N15 डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड N15 में है, ये आपका एक हैवी डीएनए है। अब आपने N14 मीडियम में ई कोलाई को रिप्लिकेट कराते तो जो साइकिल होता है सेल का डिवीजन का वो 20 मिनट होता है। तो पहले जनरेशन के बाद क्या कहानी होगी, कुछ तो पेरेंटल रहेंगे, कुछ नए बनेंगे। तो जो 50% है वो पेरेंटल रहेगा, 50% नया बनेगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक स्ट्रैंड से दो बन गए और इसमें 50% नए हैं 50% पुराने हैं, तो इसको आप हाइब्रिड बोल सकते हो क्योंकि इसमें N15 N14 दोनों हैं। अब अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के हिसाब से देखूं तो मैं कैसे ड्रा कर सकता हूं, दोनों का अगर आप रेशियो देखते हो तो मतलब सिर्फ हाइब्रिड ही हाइब्रिड है। और डेंसिटी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में बना रखा है, ये ग्रेविटेशनल के हिसाब से है। नीचे की तरफ सिर्फ N15 होता है, बीच में हैवी डीएनए है हमारा तो N15 N14 होगा, और ऊपर की तरफ सिर्फ N14 होगा क्योंकि डेंसिटी के बेसिस पे है, इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे कहाँ पे चेन हमारा बनेगा, N15 के पास एक बैंड आपको मिल जाएगा। लेकिन 20 मिनट के बाद में कहाँ पे ये बैंड मिलेगा, ये बैंड आपको बीच में मिलेगा क्योंकि सिर्फ हाइब्रिड डीएनए है, ना हैवी डीएनए है ना लाइट डीएनए है। तो आप इस पर नोट कर सकते हो N14 और N15 वाला है ये। अब इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ कि अगर सेकेंड जनरेशन चलता है, सेकेंड जनरेशन ये 40 मिनट के बाद क्या कहानी होगी। तो आपके पास जो दो हैवी डीएनए हैं वो तो वही रहेंगे क्योंकि नेचुरली उसके पास वही था, ग्रो N14 मीडियम में कर रहा है। ये मैं दो दिखा देता हूँ जो है पुराने हैं हमारे पेरेंटल हैं और जो इनके साथ न्यूली सिंथेटाइज होगा। तो आपके पास यहाँ पे दो स्ट्रैंड है तो 4 बन जाएगा। अब इसमें जो ये दोनों हैं ये तो हाइब्रिड है, मैं H लिख दे रहा हूँ हाइब्रिड को, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, लाइट हैं। कि दो हाइब्रिड बने हैं, दो लाइट चेन बने हैं ना, तो इनका अगर आप रेशियो लिखना चाहो हाइब्रिड और लाइट चेन का तो क्या लिखोगे, सॉरी 2:2। दो हाइब्रिड है, दो लाइट चेन है, 1:1 या फिर 50-50%। और इसको अगर आप उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन पे देखोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको एक बैंड आपको N हाइब्रिड वाले पे दिखेगा और एक बैंड आपको लाइट चेन पे दिखेगा। आप लिख लो N14 और एक कहाँ मिलेगा, N14 पे मिलेगा। और हैवी पे कोई बैंड नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 60 मिनट तक ग्रो कराऊँ, थर्ड जनरेशन तक ले जाऊँ, तब क्या होगा। तो अभी आपके पास 4 स्ट्रैंड थे तो यहाँ पे 8 बन जाएंगे, मैंने 8 दिखा भी रखा है। तो ये दोनों तो हाइब्रिड हैं, बाकी ये जो 3 हैं हमारे ये लाइट हैं और ये इधर के भी 3 लाइट हैं। तो इनको अगर आप देखना चाहो तो कितने हो जाएंगे, हाइब्रिड और लाइट का रेशियो कितना होगा, 8 में 2 हाइब्रिड है 6 लाइट है। तो आप इसका लिखोगे 2:6 है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 1:3 का रेशियो बनेगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 25:75% का रेशियो बनेगा, है ना, ये भी लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको अपने सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में देखूं तो डेंसिटी वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन आप ऐसे खींच दो और 3 आप खींच दो
लाइट चेन के पास। अब इस सीक्वेंस को अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताइए 80 मिनट बाद क्या होगा या 160 मिनट बाद क्या होगा, तो अब आपको ड्रा नहीं करना है। आप ऐसे देखो कि 40 मिनट पे क्या रेशियो था, 50-50% या 1:1 था। ठीक है, बाद में 60 मिनट आया। 60 मिनट के बाद क्या होगा, 60 मिनट के बाद यानी इसका थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गया। अब थर्ड जनरेशन के बाद क्या होगा, तो उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 2:6 या 1:3 का, यानी 25% हाइब्रिड है, 75% लाइट चेन बनते हैं। और अगर आप फोर्थ जनरेशन ले जाते हो तो उसका क्या बनेगा, तो आपका फोर्थ जनरेशन के बाद अभी आपके पास 8 है, 8 से 16 बन जाएगा। और 8 से 16 में क्या होंगे, 2 तो आपके हाइब्रिड रहेंगे, तो आप इसको लिख दो कि 2 हाइब्रिड रहेंगे 16 में, और 14 क्या हो जाएंगे, लाइट चेन रहेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो 1:7 का रेशियो होगा। और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे आपसे कोई भी जनरेशन पूछ लिया जाए, अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि 100 मिनट के बाद क्या होगा, 32 बनेंगे। 32 में जो हमारा हाइब्रिड होगा वो तो 2 ही होगा, तो क्या रेशो बनेगा, 2 × 1:15 का रेशो बन जाएगा। ऐसे मल्टीपल आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।